आज हम शरद पूर्णिमा के आनंदोत्सव, कौमुदी महोत्सव, शरद पूर्णिमा अर्थात वैभव का उत्सव, शरद पूर्णिमा अर्थात एक तरह से जागृति का उत्सव, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा 6 तारीख को सोमवार को जैसे ही 12:33 होते हैं शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है और 7 तारीख को प्रातःकालीन समय में 9:16 तक रहती है। परंतु पूर्णिमा का यह उत्सव उदयातिथि से नहीं बल्कि निशित काल यानी कि अर्धरात्रि और प्रदोष काल यानी कि सायंकाल के समय में मनाया जाता है। तो हम शरद पूर्णिमा के उत्सव को कैसे मनाएंगे, उसके लिए कौन सी बातें खास ध्यान रखने की है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आपने हमारा ये चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के आपको हमारी संस्कृति से, हमारे व्रत और त्योहार से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे। तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो हम चलते हैं शरद पूर्णिमा के उत्सव का महत्व। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूंगा निश्चित काल का समय और प्रदोष कालीन समय। शरद पूर्णिमा में जैसे ही दिन को आप भगवान की पूजा अथवा पुण्य काल का समय है दान करें, साथ ही मंदिर में ईश्वर के दर्शन, किसी भी पुण्य स्थान पर जाके आप वहां पर पूर्णिमा का लाभ ले सकते हैं 12:33 के पश्चात। परंतु प्रदोष काल का जो समय है वह हमारा समय रहेगा 6:16 से 8:42 और अर्धरात्रि यानी कि सूर्यास्त से दूसरे दिन सुबह के बीच के जो समय है, जिसको हम 8 भागों में बांटेंगे और 8 भागों में बांटने पर अर्धरात्रि का जो समय बीच का आता है 4 भागवा करने पर वो है 11:50 से 12:39। तो इस दिन अश्विन मास की यह पूर्णिमा 16 कला से पूर्ण होती है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा भी कहा गया है। इस दिन को पूर्वी भारत में कोजागरी पूर्णिमा कहा गया है। कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है, जो जागत है सो पावत है। तो प्रदोष काल में आप क्या करेंगे और निश्चित काल में क्या करेंगे, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रदोष काल के समय में आप 2 दीपक जलाकर अपने प्रथम यानी मुख्य द्वार के दोनों कोनों में रखेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो लेकर एक कलश के ऊपर पात्र रख के उस पे थोड़े से चावल रख के वहां पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर उसका पूजन करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र को आप जितना हो सके अधिक से अधिक जप करें। इस प्रकार से प्रदोष काल के समय में आप मां लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो यह दिन मां लक्ष्मी के धन प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। जिस प्रकार धनतेरस को मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी तरह शरद पूर्णिमा को भी पूजा की जाती है। ठीक उसी समय के बाद में इस प्रदोष काल के समय में एक लोटे में जल लेकर आप उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिला दें, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दें, सफेद पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो वह डालकर चंद्र देवता को आप अर्घ देवें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक बोलते हुए उस अर्घ को देवें। और अगर आपको जप में विश्वास है और आप श्रद्धा रखते हैं तो आप 5 माला, 7 माला, 11 माला ओम सोम सोमाय नमः इस चंद्र देवता के मंत्र के जप करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र कमजोर है
तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें स्थान पर गया हुआ हो और वह लाभ नहीं दे रहा हो तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप कला के क्षेत्र में या विविध क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब हम आते हैं अर्धरात्रि के समय में। निश्चित काल में हमें क्या करना है? निश्चित काल का समय 11:50 से 12:39 का रहेगा। इस समय में हम दूध को बनाकर, खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में उसको रखेंगे। एक पतले से पतला ऐसा कपड़ा ढक देंगे जिससे उसके अंदर कीट पतंग नहीं गिरे और उसको चांदनी में रहने देंगे। उस दौरान में जो किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य में आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, साथ ही चंद्रमा का भी पूजन करें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 1 से 19 तक के श्लोक, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर वो पढ़ के अर्थ के साथ में समझेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गोपी गीत हमारे YouTube के कई सारे वीडियो उसमें बने हुए हैं, जिसमें आप सर्च करके गोपी गीत को जरूर सुने और एक कटोरी घी लेकर 50-100 ग्राम दान के निमित्त अलग निकाल दें। और उस समय दान रात को, आधी रात को लेने वाला नहीं मिलेगा, तो सुबह में दान दें, क्योंकि सुबह में भी 9:16 तक हमारी पूर्णिमा है। तो आप सुबह में उस घी को दान कर दें। साथ में रात को आप अपने जो दूध आपने बनाया है चांदनी रात में, उसका भोग लगाकर उस दूध को स्वयं भी पिए और अपने परिवार के साथियों को भी सबको दें प्रसाद के रूप में। चंद्रमा हमें सिर्फ शीतलता ही नहीं प्रदान करते, बल्कि साथ में हमारे लिए उपयोगी और उपकारक भी है। सारी औषधियों को पुष्टता देने के लिए चंद्रमा ही कारक माने गए, ऐसा आयुर्वेद और विज्ञान भी मानता है। और उस दौरान में जिस समय आप शरद पूर्णिमा के इस निश्चित काल में शरद पूर्णिमा का रास भी किया जाता है। व्रज आदि जगहों में उत्साह पूर्वक उस समय डांडिया रास खेला जाता है, गरबे खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं। जो आधी रात तक जागकर इस प्रकार से शरद पूर्णिमा के उत्सव को मनाता है, उसका शरीर पुष्ट होता है, उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। निशिते वरदा लक्ष्मी को जागृति भाषिणी। लक्ष्मी जी कहते हैं कि निश्चित काल में जो जागता है उसको मैं ढूंढते ढूंढते आकर कहती हूँ कि कौन जाग रहा है, और उसे मन चाहे वरदान देती हूँ। उसको अष्ट लक्ष्मी प्राप्त होती है। आदि लक्ष्मी, उसको धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी यानी भाग्य लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो मित्रों, आप शरद पूर्णिमा के इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। भगवान कृष्ण भी अपनी गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा के इस रात को बड़े आराम से, बड़े रस के साथ में, बड़े आनंद के साथ में ब्रज में मनाते थे। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में यह एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका हम लाभ ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।